का उपचुनाव है और लगभग 3 बजने को है। हमारे साथ नगर विधायक फिरोजाबाद से आते हैं। फिरोजाबाद की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा मनीष असीजा जी हमारे साथ हैं। असीजा जी, ये जो चुनाव का प्रतिशत जो 1 बजे 22 से 24% है, आपकी धड़कन नहीं बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए, उपचुनावों में सामान्यतः ये देखा जाता है कि चुनाव का मतदान का जो प्रतिशत है वो सामान्य चुनावों की अपेक्षाकृत थोड़ा कम रहता है जी। दूसरा, इस समय किसान लोगों के लिए पीक का समय है। इस क्षेत्र में विशेषकर आलू और मिर्च की खेती में किसान बहुत संलिप्त है जी। लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए, हमें पूरा विश्वास है कि शाम होते होते ये जो आंकड़ा है ये 55% के आसपास तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा हमारा। 55 आप कह रहे हैं, हम तो इस आंकड़े को 50 से कम लेकर चल रहे हैं, 48, 46 या 45 लेकर चल रहे हैं अमूमन। और हम राजनीतिक दलों के पास भी गए, सभी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग, लेकिन ये मान के चला गया क्योंकि बघेल साहब यहाँ से सांसद थे, उन्होंने रिजाइन किया। उससे पहले मामला हाई कोर्ट में गया, तो लोगों में थोड़ी नाराजगी थी कि ये ऐसे व्यक्ति को लड़ाया गया कि 1.5 साल तक तो यहाँ विधायक ही नहीं थे। देखिए, राजनीति में अनेक प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न होती रहती है और विभिन्न राजनीतिक दलों का काम भी यही है कि उन परिस्थितियों के आधार पर अपना नफ़ा और नुकसान ढूंढते हैं और कभी कभी पब्लिक का ध्यान की तरफ ध्यान कम हो जाता है। लेकिन मैं बड़े ही संतोष के साथ कह सकता हूँ कि विगत इस 1.5 साल में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वयं मैं इस बात का साक्षात गवाह हूँ, करीब 30 करोड़ रुपए की तो पेयजल की परियोजनाएं स्वीकृत करी, खारे पानी की, जो पिछले 10 साल से। दूसरा, टूंडला और नारखी के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का एक सबब है कि यहाँ पर जो हाथरस ब्रांच से फिरोजाबाद बम्बा निकलता है, फिरोजाबाद रजवा, वहाँ बरसों से पानी नहीं आता है। उसकी रीमॉडलिंग के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए अभी 21 अक्टूबर को ही ये 27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो इन परिस्थितियों में कि मामला कोर्ट में था तो विभिन्न राजनीतिक दल इसमें अपना नफा नुकसान ढूंढेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या सोचते हैं, उसके लिए चिंता तो माननीय योगी जी नहीं करें। कुछ आपके लोग भी नाराज थे टिकट ना मिलने से, विभिन्न कारणों से इतना भारी प्रत्याशी है, इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि अब तो 2-3 घंटे का समय बचा है। टूंडला के चुनाव में इतने सारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाज के विश्वास को देखते हुए उनकी संख्या सबसे अधिक थी और उन लोगों ने जितना पार्टी के निर्णय के बाद जितना पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम किया है, सामान्यतः राजनीति में कम देखा जाता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी थे, जो लोग टिकट मांग रहे थे, उन्होंने बड़े दिल का परिचय दिया। आपके जो पहले विधायक थे उनसे पूछा गया कि आप आज मौजूद नहीं, उन्होंने कहा मेरा आना अलाउ ही नहीं है, क्या मैं आ सकता हूँ आज? ऐसे वहाँ से जवाब आने लगे। बघेल साहब यहाँ मौजूद नहीं है आज। नहीं, देखिए, वो एक सांसद है, पुराने राजनेता हैं, तो चुनाव आयोग की जो भी बंदिशें होंगी शायद उसके आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा। उनके वक्तव्य के ऊपर तो आप उन्हीं से अच्छा, प्रतिशत कम रहने से आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी भारतीय जनता पार्टी में? देखिए साहब, फर्ज तो ये है कि पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए जीऊँगा मरूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक नॉर्मल आदमी के रूप में ये कह सकता हूँ कि पब्लिक के मन की बात डिब्बे खुलने के बाद ही पता लगती है। साहब, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ नगर विधायक फिरोजाबाद के काफ़ी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, अगर मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की बात करूं, इस बात को धीमी आवाज में मानते हुए अगर प्रतिशत कम रहेगा तो थोड़ा जरूर सोचना पड़ेगा। इस समय टूंडला से निखिल भारद्वाज, समाचार।